आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्लाजेस क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाजेज क्या है, ये कितने प्रकार के एडवर्ब क्लाजेज होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट करें कि क्लाजेज होते क्या है। एक्चुअली में क्लाज हैं क्या? तो क्लाज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है, जिसमें हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, हमारा एक फाइनाइट वर्ब होगी। और जनरली इसमें क्या जुड़ा रहता है, कंजक्शन जुड़ा रहता है। ये या तो सेंटेंस हो सकते हैं या सेंटेंस के पार्ट हो सकते हैं। जो क्लाजेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाज होता है। इंडिपेंडेंट क्लाज को हम मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। यह दूसरे क्लाज पे डिपेंड नहीं करता है। इसके विपरीत जो डिपेंडेंट क्लाज होते हैं, जनरली उनको हम आगे क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लाज हैं वो अपने कंप्लीट सेंस के लिए, कंप्लीट मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, मेन क्लाज पे डिपेंड करेंगे। तो क्लाज जो मेन क्लाज होंगे, एक मेन क्लाज होगा और एक हमारा क्या होगा, अब हम डिपेंडेंट क्लाज को क्या कहेंगे आगे, सबऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज होंगे और मेन क्लाज होंगे, यदि दो क्लाज इक्वल रैंक के हैं और यदि दोनों क्लाज क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लाज। उन्हें हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाज कहेंगे। जो कोऑर्डिनेट क्लाज होंगे जनरली वो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लाज दोनों इक्वल रैंक के होते हैं, दोनों क्या रहते हैं, जनरली सेपरेट रहते हैं, उनकी मीनिंग सेपरेट रहती है। और वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड है, बट है, इनके द्वारा जुड़े होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं, पहला जो क्लाज होता है वो मेन क्लाज पे डिपेंड करता है और यहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लाज है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाज है, हमने देखा पहले वीडियो में कि जो सबऑर्डिनेट क्लाज है वो कितने प्रकार के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। या तो वो नाउन क्लाज होंगे, या तो वह एडजेक्टिव क्लाज होंगे, या तो वह एडवर्ब क्लाज होंगे। एक एक करके फिर से थोड़ा सा रिकॉल करें। नाउन क्लाज ऐसे क्लाज होते हैं जो नाउन की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। दूसरी ओर जो एडजेक्टिव क्लाज होते हैं वह नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई या मॉडिफाई करेंगे, मीन एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं। और थर्ड वन आता है एडवर्ब क्लाज। एडवर्ब क्लाज वह क्लाज होते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लाज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाज क्या करेंगे, या वर्ब को या एडजेक्टिव को या एनदर एडवर्ब को क्या करते हैं, या क्वालिफाई करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाजेज। जो काइंड्स ऑफ, ये सबऑर्डिनेट क्लाज है और थर्ड क्लाज, दो क्लाज हम डिटेल में पहले वीडियो में पढ़े हैं। आपको यदि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसको पॉज करके पहला वीडियो देखें, फिर इस वीडियो में आएँ तो हम इसको सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाज। तो हमारा इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, एडवर्ब क्लाज कितने प्रकार के होते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है वह कहाँ पर रखना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कौन सा क्लाज है, एडवर्ब क्लाज किस टाइप्स का है। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इनको पहले डिफाइन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल्स मैं कम रखा हूँ, आप इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाजेज में पहला क्लाज हम देखते हैं, वह हमारा क्या होगा, यह होगा एडवर्ब क्लाजेज ऑफ टाइम। तो जो एडवर्ब क्लाजेज ऑफ टाइम है ये क्या बताएगा, द एडवर्ब क्लाजेज विच एक्सप्रेस रिलेशन ऑफ टाइम। यहाँ क्या बताएगा, यह हमारा टाइम से क्या बताएगा, रिलेशन बताएगा। और जो महत्वपूर्ण है वह इसमें हमको ध्यान रखना है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे वो क्या होंगे, व्हेन होगा, व्हेन एवर होगा, व्हाइल होगा, आफ्टर होगा, बिफोर होगा, सिंस होगा, एज लॉन्ग एज होगा, एज सून एज या टिल होगा। यह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसके हैं, एडवर्ब क्लाजेज ऑफ टाइम के हैं। मतलब कोई यहाँ पर हमको ये पता चले कोई घटना कब हो रही है। तो इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एज लॉन्ग एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, एज सून एज द बेल रैंग द चिल्ड्रन रिटर्न टू देयर क्लासेस। तो जो ये अंडरलाइन है, जो क्या है, अंडरलाइन है, एज सून एज द बेल रैंग, ये क्या होगा, हमारा एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम होगा। कैसे पता चला एडवर्ब क्लाज ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ एज सून एज हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं,
डोंट फॉरगेट, दूसरा एग्जाम्पल हम सेकंड एग्जाम्पल देखें, डोंट फॉरगेट टू मीट द मैनेजर बिफोर यू लीव। आप जाने से पहले मैनेजर से मिलना ना भूलें। तो बिफोर यू लीव ये हमारा क्या होगा, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। थर्ड वन हम देखें, इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, पारुल हैज नॉट बीन कीपिंग वेल, पारुल हैज नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस सी रिटर्न टू द विलेज। पारुल कब से अच्छे से नहीं है, जब से वह विलेज से वापस लौटी है। तो सिंस सी रिटर्न टू द विलेज ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा। सेकंड टाइप्स का हम देखते हैं, सेकंड में हमारे पास एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस। जो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस है, यहाँ पर इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, द एडवर्ब क्लॉजेज विच टेल अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। कोई एक्शन कहाँ पर हुआ है यदि यह बताए तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्लॉज होगा वह क्या होगा, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ प्लेस होगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होगा, वेयर होगा, वेयर एवर, वेंस और विदर। ये हमको पकड़ के रखना कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होगा। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है लिटिल मिनी मेक्स फ्रेंड्स वेयर एवर सी गोज। तो वेयर एवर सी गोज यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, वह जहाँ जाती है, लिटिल मिनी छोटी मिनी जहाँ जाती है भैया वहाँ अपना वो फ्रेंड बना लेती है। दूसरा है सी हैज हिडन द पेपर्स वेयर नो वन कैन फाइंड देम। वह पेपर कहाँ छिपाई है, सी हैज हिडन द पेपर्स वेयर नो वन कैन फाइंड देम। तो जो अंडरलाइन है या सेकंड लाइन वेयर नो वन कैन फाइंड देम यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। थर्ड वन देखते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर डिस्क्राइब द मैनर इन विच समथिंग इज डन। वह मैनर बताता है कि कोई चीज़ किस प्रकार से हो रही है। और इसमें द एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ मैनर डिस्क्राइब द मैनर इन विच समथिंग इज डन, इसमें क्या सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या रहेंगे, एज रहेगा, एज इफ रहेगा या एज दो रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मे डू एज इट प्लीजेज यू, मतलब एज इट प्लीजेज यू, भाई आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो जिससे आपको प्रसन्नता हो। यू मे डू एज इट प्लीजेज यू। सेकंड है सी रैन एज इफ सी वॉज बींग चेस्ड, वह ऐसे भागी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तो एज इफ है, पहले वाले में क्या है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, एज है, और दूसरे में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, एज इफ है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पज। द एडवर्ब क्लॉजेज विच एक्सप्रेस अ पर्पज, कोई घटना क्यों हो रही, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज क्या है, इसको शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पज यूज करेंगे। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होगा, दैट होगा, इन ऑर्डर दैट होगा, शो दैट होगा, लिस्ट। जनरली हम शो दैट का यूज ज़्यादा करते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट वन है, आई गेव हिम सम मनी, आई गेव हिम सम मनी शो दैट ही कुड बाई फूड फॉर हिज चिल्ड्रन। यहाँ पर शो दैट एक साथ आया है, आई गेव हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ धन दिया, पैसे दिया, सो दैट ताकि ही कुड बाई फूड फॉर हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद सके। तो यहाँ शो दैट ही कुड बाई फूड फॉर हिज चिल्ड्रन, मतलब यहाँ एक पर्पज है, क्यों मैं पैसा दिया था, पर्पज है कि वह अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। दूसरा देखते हैं, सी सेंट हर सेक्रेटरी टू द बैंक, उसने अपने सेक्रेटरी को बैंक भेजा, क्या उद्देश्य था, इन ऑर्डर दैट सी में विड्रॉ सम मनी, किस उद्देश्य उसने भेजा, यहाँ पर इन ऑर्डर दैट सी में विड्रॉ सम मनी, वहाँ कुछ पैसे निकालने थे इसने सेक्रेटरी ने यहाँ भेजा। तो यहाँ जो इन ऑर्डर दैट सी में विड्रॉ सम मनी, यहाँ क्या होगा, यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज होगा, यह एक पर्पज है कि इसलिए यह काम किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, हम कंडीशन बताएंगे कि किस क्या कंडीशन। तो एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन सेट्स अ कंडीशन अंडर विच समथिंग कैन बी डन। किस कंडीशन में कोई घटना है तो उसके पहले कंडीशन रख दी जाएगी, तो जहाँ कंडीशन रख दी जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन होगा। यहाँ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होंगे, इफ होगा, अनलेस होगा, इन केस, ऑन द कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट। इफ, अब ध्यान देना है, जब अनलेस होता है, अनलेस का मतलब जब तक नहीं, इफ और नॉट उसमें क्या रहता है बच्चों, ऐड रहता है। तो अनलेस में ऑलरेडी निगेटिव सेंस आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो इसको आपको या आप ग्रामर में यह चीज़ जानना जरूरी। जनरली हम सेंटेंस में इफ या अनलेस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कंडीशन में, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन पहला है, आई विल डेफिनेटली असिस्ट हिम
इफ़ ही आस्क मी टू, मैं उसको निश्चित तौर से असिस्ट करूंगा, मदद करूंगा, सहायता करूंगा यदि वह मुझसे पूछता मदद लेता है। दूसरा है इफ़ द वेदर इज फाइन, ये कंडीशन बताया, किस कंडीशन में भाई वी विल गो फॉर वर्क, हम बाहर कब जाएंगे, इफ़ द वेदर इज फाइन, ये जब क्या होगा, वेदर फाइन होगा। इफ़ का यूज हम या तो सेंटेंस के स्टार्ट में कर सकते हैं या बीच में कर सकते हैं। जैसे हम कहें एक अगला हम इफ़ के स्थान में अनलेस का यूज करें तो अनलेस का मतलब होता है कि जब तक नहीं, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब जब तक आप कठिन श्रम नहीं करोगे आप पास नहीं होगे। तो अनलेस जब आएगा तो ध्यान रखना है उसमें इफ प्लस नॉट, मतलब वह निगेटिव सेंस के साथ आता है, ये कंडीशन हुआ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट आर इफेक्ट। अब यदि कोई घटना हो रही है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, क्या इफेक्ट होगा, तो ऐसा क्लॉज इसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, द एडवर्ब क्लॉजेज विच इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर नोन एज एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट। कॉज और इफेक्ट मतलब कार्य कारण संबंध है कि हम जब कोई काम करेंगे तो उसका निश्चित कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो जब यहाँ इस प्रकार का क्लॉज हो तो हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट। तो हमको क्या करना है, एक तो डेफिनेशन अपनी पकड़ के रखना है, और डेफिनेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन यूज होते हैं। इसमें जनरली हम क्या रहते हैं, सो डैट डैश दैट का यूज होता है, या सच डैट डैश डैश दैट का यूज होता है। हम क्या कहते हैं, दैट प्रेसिडेड बाय सो आर सच, मतलब दैट के पहले सो या सच का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इनका हम बहुत ज़्यादा इस क्लास का जनरली हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी वॉक्ड सो फास्ट दैट शी वॉज ब्रेथलेस, वह इतना तेज चली कि भैया उसकी सांस उखड़ने लगी है ना, उसकी सांस ब्रेथलेस हो गई। शी वॉक्ड सो फास्ट दैट शी वॉज, यहाँ इसके पहले वाले में हमने देखा था सो दैट एक साथ आया था, यहाँ सो दैट और सच दैट क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, पारुल इज सच अ कॉवर्ड दैट, यहाँ पारुल ठीक है, पारुल इज सच अ कॉवर्ड दैट, यहाँ पारुल के स्थान में आप पारुल, यह चूंकि हम ही का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पारुल ना करके हम किसी बॉय का नाम लेते हैं, हम लेते हैं पंकज। क्या कर देते हैं, पंकज इज सच अ कॉवर्ड दैट ही रैन अवे एट द फर्स्ट शॉट, ठीक है। और यदि हम यहाँ पारुल का यूज करते हैं तो दैट के बाद यहाँ ही के स्थान में हम सी का यूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम कहें पारुल इज सच कॉवर्ड दैट सी रैन अवे एट द फर्स्ट शॉट। तो यहाँ ध्यान रखना है सेकंड सेंटेंस में ही के स्थान में सी कर ले तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो पारुल इज सच अ कॉवर्ड, तो यहाँ मेन ध्यान रखना किस बात पे कि सच और दैट का। तो ऊपर हमने किसका यूज किया, सो दैट का यूज किया, और यहाँ हम किसका यूज करते हैं, सच दैट का, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्थान में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन दो लोगों के बीच किया जा रहा है। तो एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन में व्हेन एडवर्ब क्लॉजेज आर यूज्ड, ऐसे एडवर्ब क्लॉज जो दो पर्सन्स के बीच कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, वहां क्या होता है, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, व्हेन एडवर्ब क्लॉजेज आर यूज टू कंपेयर टू पर्सन। इसके लिए जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, यूज होंगे, वो क्या होंगे, एज होगा, देन होगा, सच एज, नो लेस देन, इसको हम नो लेस एक साथ है, नो लेस दैट एज देन। तो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है सी इज नॉट एज क्लेवर एज हर ब्रदर, सी इज नॉट एज क्लेवर एज हर ब्रदर। यहाँ जो क्लेवर है, क्लेवर हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज हुई है, पॉजिटिव। तो जब एज के बीच आ रही तो ये पॉजिटिव है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कह दें तो हर ब्रदर इज क्लेवरर देन, क्या होगा सी। तो यहाँ ये होगा कंपैरेटिव डिग्री में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री का, ही इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर, ही इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर, भैया वो है अपने बहन से ज़्यादा चालाक है, तो जो भाई है ना छोटू, वो अपने बहना से ज़्यादा क्या है, चालाक है। तो ही इज क्लेवरर, यहाँ कौन सी डिग्री यूज हो गई है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ या कंपेरिजन है। नेक्स्ट वन देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अब एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर बिल्कुल भेद रहेगा, स्पष्ट चीज रहेगी। जब क्लॉज का यूज होगा तो किस प्रकार डिफाइन करें, व्हेन एडवर्ब क्लॉजेज एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट दे आर नोन एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा वो वाइल या वेयर एज का यूज होगा। इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा क्लियर करते हैं तो हमको समझ आएगा कि एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं,
आदित्य एंजॉयज क्रिकेट। जो आदित्य जी हैं वह क्या एंजॉय कर रहे हैं? क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। वाइल हिज ब्रदर एंजॉयज फुटबॉल। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग भेद स्पष्ट हमको समझ आ रहा है, कंट्रास्ट है कि उसका जो भाई है वो क्या पसंद कर रहा है? फुटबॉल। तो आदित्य एंजॉयज क्रिकेट वाइल हिज ब्रदर एंजॉयज फुटबॉल। तो यहाँ ये कौन सा है? यह एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पर स्टेट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शो होता है। उसके लिए जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो वाइल या वेयर एज का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। इसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन, व्हेन एडवर्ब क्लॉजेज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज अपोजिट ऑफ मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस में एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा हमारा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो एडवर्ब क्लॉज, वह मेन क्लॉज के जस्ट अपोजिट होगा। वह क्या करेगा? व्हेन एडवर्ब क्लॉज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन आइडिया दैट इज अपोजिट ऑफ मेन क्लॉज, वह मेन क्लॉज के जस्ट अपोजिट चलेगा। इसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? दो का यूज करेंगे, अल्दो का यूज करेंगे, एज का करेंगे, इवन इफ का करेंगे या हाउएवर का करेंगे। एग्जांपल देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन के। दो सी इज 90 ईयर्स ओल्ड, यद्यप वह 90 वर्ष की हो गई है। दो सी इज अ 90 ईयर ओल्ड सी लिव्स ऑल बाई हरसेल्फ, वह सारा काम अपने से कर रही है, मतलब वह अभी स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं हो रही। तो दो सी इज 90 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर ये क्या हो गया? हमारा कौन सा क्लॉज हो गया? यह हो गया एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंसेशन है। और यहाँ पर क्या है? सी लिव्स ऑल बाई हर सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज और रीजन। अब कोई जो काम होता है उसके पीछे क्या काज है, क्या कारण है? भैया हम क्लॉज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग हो जाए, जब इसका हम आगे यूज करें तो हमको आसानी से समझ आ जाए। तो एक हमारे पास क्या है? कॉज है। कोई चीज़ करने के पीछे क्या है? एक कॉज होता है। तो क्या होगा जब हम क्लॉज का यूज किसके लिए करें? कॉज के लिए। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रीजन इंडिकेट्स व्हाई द पर्टिकुलर एक्शन इज टेकन। कोई एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कॉज है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज का यूज करेंगे। और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसका यूज करते हैं? बिकॉज का, सिंस का, दैट का, एज का। अच्छा, कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कई स्थान में यूज होते हैं, तो फिर हमको यहाँ पर क्या पकड़ना पड़ेगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है कि क्या है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा, उसकी मेन थीम को पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, द हाउस इज वेरी क्वाइट, हाउस क्यों बहुत शांत है? बिकॉज द चिल्ड्रन हैव गॉन आउट, जो सारे बदमाश बच्चे हैं, भाई घर में शोर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बच्चे अब कहाँ शोर कर रहे हैं, बाहर जा चुके हैं। तो द हाउस इज वेरी क्वाइट बिकॉज द चिल्ड्रन हैव गॉन आउट, यहाँ पर काज है। और इसका ये दूसरा देखें, आई हैव टू लीव, यहाँ लीव होगा LEAVE, लीव होगा, यहाँ गलत स्पेलिंग है, ध्यान देंगे, इसको सुधारेंगे। आई हैव टू लीव LEAVE अर्ली एज आई एम नॉट फीलिंग, मैं जल्दी निकलने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। तो ये कौन सा हुआ? एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज एंड रीजन, मतलब एक कारण है और उसका क्या रीजन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एडवर्ब क्लॉज जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं और इनको या तो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है, या जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर इन क्लॉजेस का हम यूज करते हैं। और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्लियर करने के बाद हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्लॉजेज हमने क्यों पढ़ा। तो वहाँ पर हम कुछ कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे और हम वहाँ क्या कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं इसका हम वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करके सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू।